अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। आपकी नेक दुआओं के साथ हम भी खैरियत से हैं। दुआ कीजिएगा कि मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे गए हुए हैं सरहदों पे, हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह उनकी भी हिफाजत करे। आमीन सुमा आमीन। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना लिए मैंने प्याज, ये देखिए प्याज हो गए हैं मेरे गोल्डन। तो डाल रही हूँ इसके अंदर मैं चिकन, जो कि मैंने वॉश करके रखा हुआ है। बना रहे हैं आज हम शिमला मिर्च और चिकन। तो इस तरीके से प्याज़ों को हाफ के जी मेरे पास प्याज थे, जिनको मैंने काट के धोया, फिर इनको स्ट्रेनर किया, इनका पानी ड्राई किया। उसके बाद मैंने इसको देगची के अंदर डाल के इसमें डाल दिया घी। प्याज हो गया ब्राउन। तो अब माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर डाल दिया चिकन। हाफ के जी चिकन है। और शिमला आप जानते हैं कि 1 kg हो या 2 kg हो, ये काफ़ी ज़्यादा प्याज लेती है अपने हम वज़न। तो मेरे पास 1 kg शिमला थी, जिसमें मैंने हाफ के जी से ज़्यादा प्याज जो है उनको ऐड किया है। हाफ के जी से ज़्यादा मैंने प्याज़ों को ऐड किया है। तो इसी तरीके से प्याज लाइट गोल्डन हुए हैं, तो मैंने इनमें अपना चिकन शामिल कर दिया है। अब डालते हैं इनके अंदर मसाले भी थोड़े से। तो चिकन के अंदर और प्याज़ों के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे नमक, ताकि ये दोनों चीज़ें इस टाइम नमक जो है इनके अंदर जज़ब हो जाए। हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया नमक। इंशाल्लाह दोनों चीज़ें अच्छे से होगी फ्राई। तो डालने लगी हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये चिकन है, इसीलिए इसमें डालना होता है। अगर आप बगैर चिकन के ये वाली हांडी बनाएं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। भिंडी, करेला और शिमला, इन सब की इंग्रेडिएंट्स भी एक जैसे हैं और इनकी सारी रेसिपी भी कंप्लीट एक जैसी है। तो डालने लगी हूँ मैं टमाटर। ये तकरीबन 1.5 पाव के हिसाब से मेरे पास टमाटर थे, तो ये मैंने इनके अंदर शामिल कर दिए। सारी चीज़ें होगी फ्राई। अब डालते हैं खुश्क मसाले। ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, हल्दी हाफ टी स्पून और नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ। गरम मसाला जो है उसको हम लास्ट में डालेंगे और थोड़ा सा नमक मैं और ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि नमक मुझे कम फील हुआ है। तो इसके बाद 2-3 मसाले हैं जिनको हम लास्ट में करेंगे शामिल। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह से मसाले की होगी अच्छे से भुनाई, हर चीज़ इसके अंदर। टमाटर मैंने बड़े बड़े इसलिए ऐड किए हैं कि शिमला मिर्च के अंदर जो है ना टमाटर ज़्यादा घुले हुए अच्छे नहीं लगते, टेस्ट भी आए। और कुछ इसके अंदर जैसे कि भिंडी तोड़ी के अंदर मसाला होता है, इसी तरीके से। तो जैसे ही ये सारा कुछ गल गया है, तो अब बारी आ गई है हमारी प्यारी सी शिमला मिर्च की। कैप्सिकम्स इनको कर दिए शामिल। इसको शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे ऊपर करते हैं, ताकि मसाला इसके अंदर हो जाए मिक्स। और फिर कर देंगे इसकी प्लेट बंद। तो चिकन में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ये अपना खुद पानी निकालेगी और इसी पानी के अंदर चिकन भी गलेगा और ये खुद भी इसी के अंदर ही ढमाल डालेगी।
तो जैसे ही ये चिकन और शिमला मिर्च गल जाता है तो फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। इसके बाद हम इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे, जैसे गरम मसाला पाउडर वगैरह। तो पहले इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि हांडी की जो रंगत होती है, जो कलर होता है, वो बिल्कुल ही डल हो जाता है, काला हो जाता है। तो इसीलिए कुछ मसाले जो हैं वो हमें ऊपर से ऐड करने चाहिए जब लास्ट की भुनाई आए। तो माशाल्लाह शिमला मिर्च और चिकन की रेसिपी उम्मीद है आपको आएगी पसंद। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें और लाइक शेयर भी किया करें, और कमेंट करके तो मुझे मेरी गलती भी बताया करें, और जहाँ से मैं कोई अच्छा काम करूँ तो वो भी बता दिया करें। खुशी होती है कमेंट्स पढ़ने से, और अगर आप इसी तरह इग्नोर कर देते हैं तो यकीन जाने के दिल को बहुत दुख होता है। इतनी मेहनत की है और किसी ने इस तरफ तवज्जो भी नहीं दी। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको भी तो अफसोस होगा ना। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई। देखिए तो हांडी मेरी बन के हो गई है तैयार। लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून ये गरम मसाला है जो कि मैंने घर में बना रखा है। लास्ट में हमने ये डाला, और एक और चीज़ जिसको मैं डालना जो है वो सबसे अच्छा है शगन, फ़र्ज और सुन्नत समझती हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है इंसान की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। और इससे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है 72 बीमारियों में से एक जो है वो रफ़ा हो जाती है। तो ये कलवंजी है जो कि मैं थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो आप हस्बे ज़रूरत इसको ऐड किया करें और हर खाने में किया करें। इस तरीके से हांडी मेरी बन के हो गई तैयार। अभी मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मज़ीद इसको भून लूँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी। शिमला मिर्च और चिकन, तो शिमला मिर्च जो है ये हर चीज़ में यूज़ हो रही है आजकल, चाइनीज़ चीज़ों में ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो चाइनीज़ चीज़ों में भी हो रही है। और वैसे भी अगर हम सब्जियों में पकाएं तो आलू शिमला भी बहुत अच्छा बनता है, और चिकन शिमला, मटन में शिमला, राइस चावल जो होते हैं, सॉरी चाइनीज़ कहना था, तो चाइनीज़ जो होते हैं उनमें शिमला गाजर वगैरह यूज़ होती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ मिलते हैं 2 मिनट के बाद। इसको 2 मिनट तक मैं अच्छे से भून लूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी जो मुझे ग्रेवी सी नज़र आ रही है ना, इसको फिनिश करना है। शोरबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भिंडी और करेले जैसी सब्ज़ी है तो इसको उसी तरीके से ही पकाना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। अगर दिन दोपहर का टाइम हो और इस तरह की ये हांडी हो, साथ में लस्सी हो, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा, और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। उम्मीद है आपको आएगी पसंद। तो थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। मैंने चूल्हा बिल्कुल ही हल्का कर रखा है, क्योंकि ये देखिए मैंने इसके अंदर कोई पानी भी नहीं डाला था, और ये नीचे से बिल्कुल चिमटा भी नहीं है, क्योंकि ये जो शिमला मिर्च होती हैं इनको जब धोते हैं तब भी ये काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेती हैं, और वैसे भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। तो इनको मैंने बिल्कुल चिकन वगैरह में कोई पानी नहीं डाला, सारी शूट्स मैंने आपके सामने की है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से होता है प्यार। अल्लाह ये प्यार इसी तरह सबके दिल में रखे कायम, आमीन सुमा आमीन। तो मैं अभी आपको बर्तन में निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के हुई है तैयार। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।